तो आज हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 8,000। अब 8,000 रुपीज़ हैं जिनका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 3 ईयर्स एट 5% पर एनुअली। अब यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ना, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। अब ये जो अमाउंट होती है ना, इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, अब पहले तो मैं जो डाटा दिया गया है ना, इसको लिख के फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी गई है? 8,000 रुपीज़, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। देखिए रेट कितना दिया गया है, उस पर जो रेट है वो एनुअली कितना है? 5% है। ईयर्स, तो यहाँ पे ये जो ईयर्स हैं इसको हम टाइम कहते हैं, यानी कि एन से डिनोट करते हैं। तो ये कितने हैं? यहाँ पे 3 ईयर्स हैं। यहाँ पे हम इसको 3 और 7 ईयर्स भी लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, पहले मैं फार्मूला बता दूं फिर हम इसको आगे हल करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI से मैंने इसको डिनोट किया है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने इसको PI लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें से माइनस करना। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पता है 8,000, ये अमाउंट हमें नहीं पता, तो ये हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस टाइम, ये हमारे पास टाइम नहीं सॉरी रेट है, R है ना, रेट है, डिवाइडेड बाय 100 और होल पावर यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ से हम ये वाली अमाउंट फाइंड करके उसको इस प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? ये 8,000 दी गई है, यहाँ पे पुट कर दें। रेट कितना है? 5, क्योंकि ये परसेंटेज होती है ना, इस वजह से 5/100 लिखते हैं इसको। और n यहाँ पे टाइम है, टाइम कितना है? 3 ईयर्स है, तो यहाँ पे इस वजह से 3 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 8,000, इसी तरह 5 को पहले 100 पे डिवाइड, तो बल्कि पहले हम LCM लेते हैं। तो यहाँ पे LCM क्या आएगा? 100, तो 100 1 जार, क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे 100 आएगा और फिर प्लस 5 होल पावर 3। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तो 8,000 रहेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 3। अब हमने इसको डिवाइड करना है 105 को 100 पे, तो ये पॉइंट्स में आंसर आता है। मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 1.05 होल पावर 3। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर इसकी 8,000 को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, इसकी पावर 3 लेती हैं, तो इसका आंसर आता है 1.157625। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसकी पावर, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 9,261 रुपीज़। तो ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड की? अमाउंट की वैल्यू फाइंड की। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, तो फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये अमाउंट हमने फाइंड कर ली 9,261 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 8,000। तो यहाँ से इसको माइनस करें तो आंसर आएगा 1,261 रुपीज़। तो ये इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। इस तरह किसी भी क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई हैं। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।